गुड आफ्टरनून बच्चों। तो हम आज आपके सामने लेकर आए हैं 5 प्रश्नों का संग्रह जो आपकी बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले अंग्रेजी प्रश्नों का संग्रह है। तो ऐसे ही प्रश्न जो है बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। हालांकि मैं इसे पेपर से नहीं लिया हूं, लेकिन उसी से संबंधित एकदम सेम प्रश्नों को ही बनाया गया है। जैसा देखते हैं क्या क्या प्रश्न दिए गए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा देखिए, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, करा आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, यानी इससे विशेषण को पहचानना है। करा क्या गर्ल होगा विशेषण, क्या इज होगा, क्या ब्यूटीफुल होगा, या सी। आगे क्या कर रहा है, माई ग्रैंडफादर वॉक स्लोवली, आइडेंटिफाई द एडवर्ब। एडवर्ब पहचानना है, इसमें एडवर्ब बताना है कि इसमें एडवर्ब कौन है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, वॉक्स दिया गया है, स्लोली दिया गया है, ग्रैंडफादर दिया गया है, माई दिया गया है। तो ये दिए गए हैं। और फिर क्या दिया गया है नीचे, तीसरा क्वेश्चन, ही फ्लू अ काइट। ही फ्लू अ काइट, आइडेंटिफाई द वर्ब। कह रहा है काइट होगा, ही होगा, ए होगा, फ्लू होगा। फिर चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट, और कह रहा आइडेंटिफाई द कंजंक्शन। इसमें कंजंक्शन बताना है, क्रिकेट होगा, प्लेइंग होगा, आर होगा या एंड होगा। और पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दे सिंग ए स्वीट सॉन्ग, आइडेंटिफाई द प्रोनाउन। इसमें प्रोनाउन बताना है। तो ये 5 क्वेश्चन है आपके सामने जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जैसा देखते हैं पहले क्वेश्चन से हम, कह रहा है सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। वह एक सुंदर लड़की है, वह एक सुंदर लड़की है। जरा आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, यानी विशेषण बताना है इसमें। तो ये ऑप्शन दिया गया है, पहला गर्ल दिया गया है, दूसरा इज दिया गया है, तीसरा ब्यूटीफुल दिया गया है और चौथा सी दिया गया है। तो इसी चारों में से आपको बताना है कि इसमें एडजेक्टिव कौन है, यानी विशेषण कौन है। तो जरा सा देखते हैं, कह रहे हैं हम सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। तो जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए वही एडजेक्टिव होता है। तो ये नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, ब्यूटीफुल। तो आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, सी वाला। सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, एडजेक्टिव है ये। अगर हम पूरा वाक्य की बात करें, देखें इसे, तो क्या हो जाएगा, सी क्या है, प्रोनाउन है। सी क्या है, प्रोनाउन। इज क्या है, वर्ब। ये ए क्या है, आर्टिकल। और ये ब्यूटीफुल क्या है, ये एडजेक्टिव है। और ये गर्ल क्या है, नाउन है। अगर पूछा जाए कौन सा नाउन है, तो ये कॉमन नाउन है। हम दूसरे वाक्य पर चलते हैं। दिया गया है, माई ग्रैंडफादर वॉक स्लोवली, मेरे दादाजी धीरे धीरे चलते हैं। तो कह रहा आइडेंटिफाई द एडवर्ब। एडवर्ब बताना इसमें, यानी एडवर्ब माने होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जो खुद की विशेषता बताता है, जो वर्ब की विशेषता बताता है और क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है, विशेषण की विशेषता बताता है। यानी खुद की विशेषता बताता है एडवर्ब, और एडजेक्टिव यानी विशेषण की विशेषता बताता है, और किसकी विशेषता बताता है, और वर्ब की विशेषता बताता है। तो इसमें हम देखेंगे, कह रहे हैं माई ग्रैंडफादर वॉक स्लोवली, मेरे दादाजी जो है धीरे धीरे चलते हैं। तो मेरे दादाजी कैसे चलते हैं, धीरे धीरे। तो क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है, स्लोवली बता रहा है। इसका मतलब स्लोवली क्या है, एडवर्ब है, यानी जो क्रिया की विशेषता बता रहा है वही क्या है, क्रिया विशेषण। तो ये क्या हो गया, स्लोवली आपका आंसर हो गया, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर पूरे वाक्य की बात करें, पूरा वाक्य में बताया जाए क्या क्या है, तो ये आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव है माई, और ये आपका नाउन है ग्रैंडफादर, और ये वर्ब है, और ये स्लोली तो बताया ही गया है क्या है, आपका एडवर्ब है। आगे क्या कह रहा है, ही फ्लू अ काइट। ही फ्लू अ काइट, वह एक पतंग उड़ाता था, वह एक पतंग उड़ाता था। तो आइडेंटिफाई द वर्ब, इसमें वर्ब बताना है। तो ये कह रहे हैं वर्ब क्या होता है, वर्ब वह शब्द होता है जो कर्ता के बारे में कुछ कहता है। तो हम क्या कहेंगे, ही आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और ये आपका वर्ब है, फ्लू। फ्लाई का सेकंड रूप फ्लू होता है, तो यही आपका वर्ब है, बाकी ये आर्टिकल है और ये नाउन है। तो आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, देखिए पहले ऑप्शन में दिया गया है
काइट, दूसरा दिया गया है ही, तीसरा दिया गया ए, तीसरा दिया गया चौथा दिया गया है फ्लू। तो ये आपका सही हो जाएगा क्या? फ्लू। फ्लू सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही होगा डी। आगे क्या है? राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट। राम और श्याम क्रिकेट खेल रहे हैं। राम और श्याम क्रिकेट खेल रहे हैं। तो कह रहा आइडेंटिफाई द कंजंक्शन, हमें कंजंक्शन बताना है। तो कह रहा क्या क्रिकेट कंजंक्शन है, क्या प्लेइंग कंजंक्शन है, क्या आर कंजंक्शन है, क्या एंड है। तो कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन क्या करता है? दो शब्दों और दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। तो हम देखेंगे जोड़ने का काम कौन कर रहा है? राम एंड श्याम। तो ये दो शब्दों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड कर रहा है। तो एंड आपका क्या हो जाएगा? कंजंक्शन हो जाएगा। तो आपका देखिए क्रिकेट पहला दिया गया, दूसरा प्लेइंग दिया गया, तीसरा आर दिया गया, चौथा क्या दिया गया है? एंड। तो यही डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और पूरे वाक्य की बात करें, पूरा वाक्य में अगर आपको बताना पड़े तो राम क्या है? प्रॉपर नाउन है, ये आपका कंजंक्शन है ही, आंसर में है वो तो है ही। और ये आपका क्या है? प्रॉपर नाउन ये भी है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। और क्रिकेट क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है, तो ये संज्ञा है। तो अब हम चलते हैं आज के लास्ट प्रश्न पर। क्या है? लास्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए क्या है? दे सिंग अ स्वीट सॉन्ग। दे सिंग वे गाते हैं, अ स्वीट सॉन्ग एक मधुर गीत, वे एक मधुर गीत गाते हैं। तो क्या दिया गया? आइडेंटिफाई द प्रोनाउन। प्रोनाउन बताना इसमें। तो कह रहा है सॉन्ग होगा, सिंग होगा, दे होगा, स्वीट होगा, यही बताना है। तो अगर पहले हम आंसर देख ले इसका क्या होगा? ये तो वर्ब है, ये आपका आर्टिकल है, ये एडजेक्टिव है, ये आपका नाउन है। तो बचा क्या? दे आपका क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? दे। यानी सी वाला सही हो जाएगा, सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर पूरे की बात करें, ये प्रॉपर नाउन है, ये क्या है? ये वर्ब है, और ये क्या है? आर्टिकल है। और स्वीट क्या है? ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव हमने कहा जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है वही एडजेक्टिव होता है। तो ये आपका इसकी विशेषता बता रहा, गीत कैसा है? मधुर है। तो ये क्या है? एडजेक्टिव। और ये क्या है? नाउन, ये नाउन है। तो इस तरीके से हम किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगर हमें मालूम है, अगर सही ढंग से हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े हैं, तो हम किसी भी वाक्य का पोस्टमार्टम कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर एक पोस्टमार्टम करता है, वैसे हम एक एक शब्दों को बता सकते हैं कि वो है क्या। जैसे अभी अपने इसमें बताया, ये क्या है? प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये आर्टिकल है, और ये एडजेक्टिव है, और ये नाउन है। तो ऐसे आप भी बता लेंगे। अगर मेहनत करेंगे तब। क्यों? क्योंकि मेहनत से ही सब कुछ होता है, इसलिए कहा गया है वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। तो हम ये नहीं दूसरे से जान करके, दूसरे में देख करके हम कोई प्रक्रिया करते हैं, हम नकल करते हैं। तो ये नकल वकल ना करके अगर हम ये खुद मेहनत करने की कोशिश करें तो हमें कोई भी बात तो आसानी से आ सकता है। अगर इसलिए कहा गया वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। जय हिंद, जय भारत।